नमस्कार, मैं शुभम शुक्ला और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज के हम वीडियो की बात करेंगे, आज के मुद्दे पर आएंगे। उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाली बटन भी दबा लें ताकि जब मैं वीडियो डाला करूं तो आप तक मेरे वीडियो के मैसेज संदेश पहुंच जाए। अब आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है स्वामी रामभद्राचार्य जी की जो गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। पिछले 3 दिनों से अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं तो आप देख रहे हो कि पिछले 3 दिनों से स्वामी रामभद्राचार्य जगत गुरु हैं, तुलसी पीठ चित्रकूट के सर्वे शर्मा हैं, इनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। पहले मैं नहीं सोचा था कि इस मुद्दे पर वीडियो बनाऊंगा। मुझे लगा था कि ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोग आज कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, उसके बाद शांति हो जाएगी। लेकिन आज मैंने देखा कि एक बड़का नेता जो कि अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं, सोशल मीडिया में उनके लगभग 10-12 लाख फॉलोवर्स क्या है ट्विटर में, उनको ये लगता है कि पूरी देश की नेतागिरी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। आज मैंने जब उनका ट्वीट देखा तो मुझे लगा नहीं, इस मुद्दे पर मुझे वीडियो बनाना ही चाहिए और लोगों के सामने सच्चाई लानी चाहिए। तो पहले आपको बता दें कि मामला क्या है। दरअसल स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का लगभग 20 से 25 सेकंड का एक वीडियो क्लिप तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। मैं उस क्लिप को यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पूरे 3 घंटे की कथा में अगर आप स्वामी रामभद्राचार्य जी के वीडियोस को देखेंगे, उनकी कथाओं को सुनेंगे तो 3-3, 4-4 घंटे की कथाएं रहती हैं। तो पूरे 3-4 घंटे की कथाओं में कोई 30 सेकंड 20 सेकंड की क्लिप चला रहा है जिसके न कोई संदर्भ का पता न प्रसंग का पता। तो पहली बात तो यहीं पे ये चीजें अप्रासंगिक हो जाती हैं। और अगर आप स्वामी रामभद्राचार्य जी के वीडियोज को सुनेंगे, उनके कथाओं को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि वो हमेशा समानता की बात करते हैं। वो ऊंच नीच जैसी संकल्पना को नकारते हैं और वो ये कहते हैं कि सब मानव एक हैं, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, सामाजिक समरसता रखना चाहिए। लेकिन लगातार 3 दिन से उनके अरेस्ट स्वामी रामभद्राचार्य ऐसे ट्रेंड चला रहे हैं मानो इन लोगों के ट्रेंड चलाने से स्वामी रामभद्राचार्य जी गिरफ्तार ही हो जाएंगे। स्वामी रामभद्राचार्य जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हिंदू के महान संत माने जाते हैं, सूर हैं, यानी जन्म से ही कहा जाता है कि वो उनको आंख से दिखता नहीं है, सूर हैं और कई किताबें लिख चुके हैं। उनको ग्रंथों का, पुराणों का काफ़ी नॉलेज है, कथावाचक हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया है सरकार ने, उन्हें पद्म विभूषण से प्रधानमंत्री मोदी के सरकार में उन्हें सम्मानित किया गया है। राम मंदिर के निर्माण में उनका बड़ा योगदान बताया जाता है। तो इनकी खूबियां होंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि उनको टिप्पणी करने वाला वर्ग कौन सा है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर, एक ऐसा वर्ग है जो सुबह उठते ही, अगर वो 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, तो जब सुबह उठेंगे तो लघु शंका दीर्घ शंका बाद में जाएंगे। उनका सबसे पहला काम है सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले ट्वीट करने, ब्राह्मणों को, सवर्णों को गाली देने, हिंदू साधु संतों पर अभद्र टिप्पणियां करना। ये उनका काम बन गया। मैं समझ सकता हूं कि उनके रोजी रोटी का साधन होगा, ये उनकी मजबूरी होगी, जातिगत राजनीति को साधने को उनका एक अपना इकोसिस्टम होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जब मैं आज चंद्रशेखर रावल का ट्वीट देखा तो मैं ये वीडियो बनाने से खुद को नहीं रोक पाया। आपको पहले मैं वो ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, फिर उसके बाद थोड़ा सा तनिक सा आपको चंद्रशेखर रावल का परिचय भी दे दूंगा। चंद्रशेखर रावल ट्विटर पर लिखते हैं कि ये जाति कुंठा से ग्रसित एक पाखंडी है, यानी रामभद्राचार्य जी को। फिर आगे लिखते हैं वो कि जो संत के वस्त्र पहनकर भी जातिगत गाली गलौज और जातिगत ऊंच नीच की बातें कर रहे हैं। इसके बाद वो लिखते हैं कि इसके बयान तमाम मेहनतकश SC ST OBC वर्ग जातियों और हमारे महापुरुषों का भी अपमान है, जिसे ये बहुजन समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बीच में ये लिखते हैं कि सुन पाखंडी, ये भद्रता करना बंद कर दे वरना हम चवनी उतारना भी जानते हैं, उसकी जूती बनाना भी जानते हैं और वक्त पड़ने पर जूती से सेवा करना भी जानते हैं। इस ठंड में हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं, गर्मी आ जाएगी और जाति श्रेष्ठता का भूत उतर जाएगा। सरकार को चेतावनी है कि या तो इसके खिलाफ FIR दर्ज करें या तत्काल जेल में डालो, वरना भीम आर्मी मौका मिलते ही इनकी सेवा कर देगी। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि चंद्रशेखर रावल की ये जो भीम है, मैं उसको आर्मी नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी नजरों में इंडिया में सिर्फ एक ही आर्मी है जो इंडियन आर्मी है, जिनकी तथाकथित भीम आर्मी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस भीम आर्मी को अगर आप चाइना या पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेज दें तो ये दुम दबा के भाग लेंगे, वहां 2 मिनट नहीं खड़े होंगे। तो हमारे लिए सर्वोपरि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही आर्मी है, वो इंडियन आर्मी है। अब इनके बयान पर ये कहते हैं कि भीम आर्मी इनका कायदे से उपचार कर देगी। क्या उपचार कर देगी भाई? आप ही कहते हो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लोकतंत्र है देश में, तो देश को लोकतंत्र से चलने दो ना। ये तो सीधे सीधे गुंडों वाली भाषा हो गई। उपचार कर देगी, क्या कर देगी? मार देगी?
क्या कर देगी, कैसा उपचार कर देगी, तनिक इसका डिटेल बताएं। और इनकी भाषा देखिए कि चमड़ा उकेलना जाती है, फिर चमड़े का जूता पहनना जानती है, जूता बनानी जानती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदू साधु संत के लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया जा रहा है। एक बार सोच के देखिए, किसी अन्य धर्म के बारे में इस तरह का कोई भी व्यक्ति अपमानजनक सोशल मीडिया पर खुलेआम लिख सकता है, बोल सकता है? नहीं। लेकिन चूंकि ऐसे लोगों को फंडिंग होगी, ऐसे लोगों को पैसे कमाने, ऐसे लोगों को जाति समरसता को नुकसान पहुंचाना है, इसलिए इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी के महाराज की गिरफ्तारी तो दूर, अभी तक उनके खिलाफ FIR भी नहीं हुई है। देश संविधान से चलता है और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कोई गलत वक्तव्य दिया होता तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती। लेकिन गलत वक्तव्य होता तो भी क्या इस तरह की भाषा शोभनीय है? सोचने वाली बात यह है। चंद्रशेखर रावण के बारे में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव लड़े थे योगी आदित्यनाथ के विरोध, जहां पर इनकी जमानत जब्त हो गई थी। ये खुद की सीट बचाना तो दूर, जीत पाना तो दूर, जमानत जब्त करा लिए थे। राजस्थान में ये गए थे हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ, इन्होंने गठबंधन किया था। हनुमान बेनीवाल की पार्टी का ऐसा नुकसान हुआ राजस्थान में कि वो मात्र एक सीट जीत पाए, वो भी हनुमान बेनीवाल जो कि सांसद थे, फिर विधायक की सीट भी जीत गए। इसके अलावा उनकी पार्टी कोई भी सीट ही नहीं जीत पाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की कोई बात ही नहीं। तो ये ट्विटर के नेता हैं, खुद को ये बताते हैं कि बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन अभी तक इनका प्रदर्शन ग्राउंड पर वो 0 था। अब ये यूपी के बड़े नेता अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, नो डाउट, उनके सहारे राजनीति में आने की सोच रहे हैं। सोचिए, अगर ये राजनीति में आ भी गए, ये नेता विधायक बन गए, तो ये क्या बनाएंगे? ये देश में कैसे लोकतंत्र का निर्माण करेंगे? इनकी भाषा क्या है? और ये इस तरह की भाषा में क्या देश में लोगों को शिक्षा देकर लोगों को सरकारी नौकरियों में भेजेंगे, वैज्ञानिक बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, कि उनको गुंडे बनाएंगे? ये मैं इनकी भाषा के आधार पर आपको कह रहा हूं। इनका यह बयान पूर्णतः गलत, न सिर्फ गलत बल्कि कार्रवाई की योग है। लेकिन मुझे पता है कि इन पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इनको संविधान द्वारा विशेष अधिकार जो प्राप्त है कि ये कुछ भी लिखें, कुछ भी कहें, साधु संतों पर कैसे भी टिप्पणी करें। और ये देश का दुर्भाग्य ही है कि आजादी के 76 साल के बाद भी आज जब किसी को नेता बनना होता है, नेतागिरी चमकानी होती है, उसे किसी एक वर्ग का चिंतक बनने की चुल उठती है, तो आ जाते हैं बयानबाजियां करने, एक वर्ग को गाली देने, ब्राह्मण सवर्णों पर भद्र टिप्पणी करने, देवी देवताओं को गाली गलौज करने, हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करने, और बस इसी बेसिस पर उनकी टिकी रहती है राजनीति। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इनके पास आज भी शिक्षा, रोजगार मुद्दा नहीं है। इनके पास मुद्दा है सवर्णों को गाली दो, ब्राह्मणों को गाली दो। जो जितना अधिक गाली दे लेगा, जो जितना अधिक ब्राह्मणों सवर्णों को अपशब्द कह लेगा, वो भैया उतना बड़का नेता है। कम से कम सोशल मीडिया पर तो है ही, जमीन पर भले ही कुछ ना हो। आप सोचिए कि आज की डेट पर मायावती, मैं समझता हूं दलित समाज की सबसे बड़ी नेत्री हैं। क्या आपने उनको कभी इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करते देखा? नहीं देखा होगा। अब ये देश की मीडिया का भी दुर्भाग्य है कि साधु संतों पर इस तरह की टिप्पणियां, अभद्र शब्द कहे जा रहे हैं, और देश की मीडिया इसको दिखा नहीं रही है और दिखाएगी भी नहीं, क्योंकि ये उनको पॉलिटिकली शूट नहीं करता है। लेकिन मुझे लगा कि मैं इस मामले पर वीडियो बनाऊं और आप तक सच्चाई लाऊं, आप तक बताऊं आपको कि कैसे देश में साधु संतों के खिलाफ नफरत फैल रही है, और जिसकी आंच आप तक आते भी देर नहीं लगेगी। इसलिए सावधान हो जाइए, सजग हो जाइए, अभी भी समय है, सुधर जाइए। नहीं तो अगर आप ऐसे ही बंटे रहे तो ये लोग जो घुन की तरह आपके पीछे लगे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैंने बताया, फिर से आपको एक मैं उदाहरण से बता रहा हूं कि ये जो वर्ग है, ये कुछ लोग ही हैं। गंदगी एक ही तालाब पूरी, एक ही मछली, माफ कीजिएगा, एक ही मछली पूरी तालाब को गंदा करती है, और ये उन्हीं मछलियों में से कुछ हैं। क्योंकि आप देखिए कि अगर SC ST या OBC समाज के भाइयों को बताइए देवी देवताओं से नफरत हुई थी या साधु संतों के खिलाफ उनके मन में नफरत भरी होती, तो जब बागेश्वर धाम बिहार जाते हैं तो उनकी कथाओं में 80-80, 70-70, 60-60% OBC SC ST भाई तो रहते हैं। 10 लाख की भीड़ जुटी थी। रामभद्राचार्य की कथा में सुनने वाले कौन रहते हैं? क्या सिर्फ ब्राह्मण रहता है? नहीं, हर समाज, हर वर्ग के लोग जाते हैं जो कि देवता के, देवी देवताओं को मानते हैं, जिनकी श्रद्धा है। एक बात और मैं बता दूं कि रामभद्राचार्य जी हमेशा ये कहते हैं कि जो राम को मानता है, जो प्रभु का भक्त है, वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके अलावा कोई श्रेष्ठ नहीं। और ये सच्चाई है। अगर आप भगवान को ही नहीं मान रहे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इस पर कुछ मैं कमेंट करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिर आपका कोई भी ऐसा ओहदा बचता है अगर आप ईश्वर को ही नकार दें तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस मुद्दे पर करारा जवाब दीजिए, संवैधानिक शब्दों में आप अपनी बात रखें और इनसे कहें कि भाई ऐसी टीका टिप्पणी ना ही करें। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।